नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। आपकी देशना के माध्यम से हम समस्त भव्य जीवों का कल्याण करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोहि सुविसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, प्रथम तीर्थंकर सबदेव भगवान की जय हो। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य सदासागर जी महाराज की जय। अब तो अपन आचार्य बोल सकते हैं ना। और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य राष्ट्र गौरव श्री बेहर्ष सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं और दोनों संघ बन चुका है, तो दोनों आचार्य हैं ना। इसलिए अब आचार्य आपसे भी कहेंगे जब भी भैया जी जय घोष लगवाया करो यहाँ पर, तो आचार्य शब्द ही यूज करा करो। देखिए, सर्व गुण संपन्न मुनिराज हैं ना, समाज का बड़ी कुशलता के साथ संचालन करते हैं, लक्ष्मी पुत्र हैं। जिस जगह पर कहा जाता है कि इस पंचम काल में सकल रिद्धियों के धारी यदि कोई है तो वो मुनिराज होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मुनिराज जो अपने मुख से बोल दें वह दुनिया के लिए मंत्र बन जाता है, और जहां पर वो बैठ जाएं वह तीर्थ बन जाता है ना। तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ के रूप में आज हमें गुरुओं के दर्शन मिलते हैं। और कहा भी जाता है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, क्योंकि हमने ना तो ऋषभ देव को देखा है, ना हमने मुनि सुव्रतनाथ भगवान को देखा है, ना हमने देखा है भगवान महावीर स्वामी को। हाँ, सुना तो है, देखा है, सुना उनका है और उनका गुणानुवाद भी करते हैं और स्वीकार है, पर अपन ने देखा है ना। हमने कुंद कुंद स्वामी महाराज को देखा, ना समंत्रभट्ट स्वामी महाराज को देखा, ना हमने उमा स्वामी महाराज को देखा। यदि हमारी आंखों ने किसी को देखा है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा है, आचार्य विराग जी महाराज को देखा है, और लक्ष्मी पुत्र सदासागर जी महाराज को देखा है। इसलिए हमारे लिए यही तीर्थ है, यही तीर्थ है हमारे लिए। इनसे बड़ा कोई तीर्थ हो सकता है क्या? क्योंकि प्रभु ये जो जहां हम अभी अभिषेक कर रहे हैं, इनमें और गुरु में यही तो एक अंतर है मनीष जी, कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है? कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है? हे गुरुवर, आप तो मुख से बोलते हो, बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है? आज यदि अपन देखेंगे, आज ये तो तीर्थ है, इस तीर्थ को कल मैंने पहले कानों से और शब्दों के माध्यम से सुना था। कल आकर के यहाँ जो अस्थाई वेदी है, यहाँ पर विराजमान भगवानों के दर्शन किए, और आज सुबह जाकर के ऊपर के दर्शन, ऊपर के देखकर मुआयना करके आया और पार्श्वनाथ के दर्शन करके आया। और आते चलो रास्ते के जितने मंदिर थे, गौशाला को छोड़ करके और नंदीश्वर द्वीप को छोड़ करके,
सभी के दर्शन करके आया, और दर्शन करके मैं यही सोच रहा था कि वास्तविकता में ऐसे तीर्थ का निर्माण यदि हो सकता है तो सुधा सागर जी महाराज जैसे संत से हो सकता है। क्योंकि अपन देखेंगे यहां पर इस क्षेत्र को, अक्षय क्षेत्र तो है ही, साथ में इसको द्वारका नगरी भी कह दो चलेगा। अब आपके द्वारका नगरी क्यों कह रहे हो? तो द्वारका नगरी इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण के राज में दूध की नदियां बहती थी, और यहां पर जो गौशाला है जिसमें 1500-1600 गाय हैं, तो यहां भी दूध की नदियां बहती है। दूध लो दही लो, बताओ भैया जी बोल रहे हैं कि 1000 लीटर दूध यहां निकलता है, जो यहां से किशनगढ़ भी जाता है, अजमेर भी जाता है, और क्षेत्र के काम आता है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि द्वारका नगरी भी कह दो चलेगा। अक्षय क्षेत्र जहां पर अपन देखें एक एक मंदिर, मैं जब जा रहा था हमारे भैया जी बता रहे थे, एक एक मंदिर में किसी का सहयोग नहीं है, एक पर्सनल मंदिर है सबके, एक एक व्यक्ति ने मंदिर बनवाए हुए हैं, ऐसे मंदिर बने हुए। तो अच्छा बड़ा अच्छा हो सकता है क्या? इसलिए मैंने महाराज का नाम लक्ष्मी पुत्र रखा है कि जिनके हाथों में ही दुनिया के मंदिरों में लक्ष्मी विराजमान होती हैं, और उनके हाथों में लक्ष्मी विराजमान है। जहां बैठ जाएं चुटकी चुटकी में सारे काम करवा देते हैं, है ना। और कितनी समाज तो महाराज को ढूंढती है, सदा सागर जी हैं कहां, कहीं से 50 बस, कहीं से 100 बस, किस लिए? बोले लक्ष्मी पुत्र को लाओ, हमारा भी तीर्थ बन जाए। अब ये चाहते हैं, सभी ये चाहते हैं। तो महानुभाव आज अपन देखें ऐसे नारेली ज्ञान उदय तीर्थ पर, जहां पर इतना सुंदर तीर्थ है, आने वाले समय में जिस दिन इसका पंच कल्याणक हो जाएगा, जिस दिन इसका पंच कल्याणक हो जाएगा, यहां पर प्रतिदिन मेला लगेगा, मेला प्रतिदिन यहां मेला लगेगा। लोग दूर दूर से, जैसे अपन देखते हैं शिखर जी जाते हैं, कुंडलपुर जाते हैं, कहीं यहां और क्षेत्रों पर जाते हैं, है ना। एक लोग कहेंगे कहां जा रहे हो? लोग नारेली देखने जा रहे हैं। देखने लायक चीज है, सबको दिखाने लायक चीज है ना। यहां मेल लगेगा, मेला, है ना। और मैं उस मेला में जरूर आऊंगा। कभी मैं जब ऊपर भैया जी के साथ देख रहा था तो बहुत सुंदर नक्काशी के साथ जो मंदिर बने हुए हैं, मैंने भैया जी से कहा भैया जी अभी देखने में मजा नहीं आ रहा है। बोले क्यों? मैंने कहा अभी जो मंदिर की शोभा भगवान से होगी, और जिस दिन ये भगवान बन जाएंगे उस दिन मैं जरूर आऊंगा, फिर से देखूंगा। तो मान भाव आज ऐसे ज्ञान उदय तीर्थ पर आकर के मैं यही सोच रहा था, क्योंकि आगे का प्रोग्राम बना हुआ है, तो मैं सोच रहा था कम से कम 1 हफ्ते यहां रुकना चाहिए था। यहाँ की विशुद्धि अंश, जो यहाँ की जो विशुद्धि अंश है ना, इतना कल मैं थक करके आया था, फिर भी इतना जो आनंद कल सामायिक करने में, प्रतिक्रमण करने में, स्वाध्याय करने में, ध्यान करने में यहाँ आया, ऐसा लग रहा था कि किसी हम सम्मेत शिखर जी के पहाड़ पर बैठे हो। तो मान भाव ऐसा ये तीर्थ, और इस तीर्थ के लिए, है ना, अभी मैं समाज की ओर से भी निवेदन करूंगा सुधा सागर जी महाराज से कि आप जल्दी जल्दी आओ, जल्दी से आओ और इस क्षेत्र का जल्दी से पंचकल्याण कराओ, क्योंकि मुझे फिर से आना है, मुझे फिर से वापस आना है, मैं दर्शन करूंगा। क्योंकि हाँ, अब वो उस समय का भरोसा नहीं कहाँ रहेंगे हम, है ना, मगर इसके पंच कल्याणक होने के बाद जरूर आऊंगा, है ना। तो महान बाप आज आप सबको भी आनंद आता होगा दर्शन करने में, है ना। कल मैं जब दर्शन करने आया था तो मैंने कल भी बताया था कि आधा घंटे यहीं बैठ करके प्रभु की अर्चना वंदना की थी, है ना। और आज पूरे पहाड़ को घूम के आया तो देखकर बड़ा आनंद आ गया। और मैं सभी से यही कहूंगा कि ये अक्षय क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र है। जब कभी अब यहाँ पर चतुर्थकाल यदि होता तो यहाँ से ये सिद्ध भूमि भी बन जाती। वो तो ये एक नियम है, नियोग है कि पंचम काल में मोक्ष है नहीं, मोक्ष है नहीं, इसलिए अक्षय क्षेत्र तक ही सीमित हो गया, है ना महान भाव। इसलिए इस पंचम काल में यदि कोई भी हमारा कल्याण करेगा तो वो गुरु करेंगे। कौन करेंगे? गुरु करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और जब ये क्षेत्र का पंच कल्याणक हो जाएगा और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की अंतस आंखें जहां भी हैं वहां से जब वो देखेंगे तो वो भी ये बात मन में जरूर सोचेंगे, भैया जी, है ना, सुकांत भैया जी,
आचार्य विद्यासागर जी महाराज की अंतस की आंखें, अब देखो यहां तो अपने बीच में है नहीं, पर जहां भी होंगे वहां से जब वो देखेंगे कि इसका पंचकन्यानक हो गया और यहाँ का जब वो मेला देखेंगे तो वो एक बार जरूर सोचेंगे कि मैं पहले पंचकन्या करके क्यों नहीं आया, मैंने देर क्यों कर दी इतनी, है ना। क्योंकि देखिए तीर्थ तो बने हुए 20-22 साल हो गए, है ना। और गुरुजी अभी अभी हमारे बीच से गए हुए हैं, है ना, 2 ही साल हुए लगभग ना। इसलिए महानुभाव यह एक ऐसा तीर्थ है कि जहां पर बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद तो है ही। देखिए सुधा सागर जी महाराज, आप सोचते होंगे कि वो अकेले कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं ऐसा लग रहा है आपको क्या? सुधा सागर जी महाराज की आत्मा में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आत्मा समा गई है। देखिए महाराज जी की समाधि के पश्चात जो महाराज जी के अंदर और एकदम उनका जो यश फैला है, कीर्ति फैली है, उसको देख के ऐसे ही लगता है कि पहले तो मात्र सुधा सागर जी महाराज की खुद की यश कीर्ति थी और महाराज जी की समाधि के बाद ऐसा लगता है कि अब गुरु और चेला दोनों की आत्मा की यश कीर्ति एक साथ पल्लवित हो रही है। और यही कारण है कि अभी सुधा सागर जी महाराज इस पंचम काल में, अभी इस समय में ना, यदि सबसे अभी अब तो मूवी आई थी धुरंधर 1, धुरंधर 2, धुरंधर 3, है ना, और सुधा सागर जी महाराज तो धुरंधर 5, 6, 7, 8, उनकी यश कीर्ति जो है ना। तो महान भाव मैं उन मुनिराज के लिए भी यहाँ से नमोस्तु बोलता हूँ और यही कहूँगा कि आप जल्दी आकर इस क्षेत्र का उद्धार करें, जिससे कि जो मेला बाकी रह गया है वो मेला यहाँ से फिर चालू हो और हमारे मनीष जी जो अध्यक्ष जी हैं, है ना, वो भी गौरवान्वित महसूस करें कि देखिए क्षेत्र बन चुका है, इसका पंचकन्यानक हो चुका है और हमारे भैया जी जो जितने समय से सेवा दे रहे हैं ये भी जल्दी मुनि बन करके और फिर इस क्षेत्र की वंदना करें, अभी करवा रहे हैं, फिर खुद भी वंदना करें मुनि राज बन करके। ऐसी भावना भाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़े भगवान महावीर स्वामी की बोले। परम पूज्य राष्ट्र गौरव आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज की जय, समस्त संघ की जय।